हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं के फिजिक्स के विद्युत धारा चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये विद्युत चैप्टर से है, जिसमें पहला प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो हमें पता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, ये कूलम्ब होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युतः उदासीन है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युतः उदासीन है, यानी न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल कौन होगा, तो एटम जो होता है, सारे के सारे परमाणु वो विद्युतः उदासीन होते हैं। प्रश्न फिर, दो समान विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल की प्रकृति क्या है। तो आपको याद रखना है, जब दो समान विद्युत आवेश होगा तो उसके बीच लगने वाला बल जो होगा प्रतिकर्षण का होगा, यानी विकर्षण का होगा। नेक्स्ट प्रश्न, दो असमान विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल असमान है, यानी एक प्लस दूसरा माइनस है, तो उसके बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी, तो ये आकर्षण होगा, आकर्षण बल। प्रश्न संख्या 5, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, पता है, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। तो ऐसा ऑप्शन आप ए में देख पा रहे हैं, है ना। अब ये सेकेंड पेज पे आइए। इसमें है, पूछ रहे थे प्रोटॉन की खोज किसने किया था। तो आपको पता है प्रोटॉन का जो खोज है वो गोल्डस्टीन ने किया, लेकिन इसमें गोल्डस्टीन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, इसमें ना गोल्डस्टीन कहीं पर नहीं है। तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। फिर कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। नेक्स्ट प्रश्न में है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो है ना, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। तो ऐसा ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन सी में दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जेम्स चैडविक। नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस तरह से। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर प्रश्न 9 है, किसी वस्तु ना किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की जानकारी किस यंत्र से किया जाता है। किस यंत्र से हम किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं, इसकी जांच हम किस यंत्र से करते हैं। तो इसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का सहारा लेते हैं, किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं। फिर नेक्स्ट प्रश्न में आइए, कहता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। आपको पता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक ये एम्पियर होता है, एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत धारा का 1 मिली एम्पियर निम्न में से कौन है। मिली मतलब मिली का शाब्दिक होता है 10⁻³ है ना। तो 10⁻³ ऑप्शन सी में दिखाई पड़ रहा है, ये सी। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है इसमें। फिर कहता है कि विद्युत धारा का 1 माइक्रो एम्पियर धारा है। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6। अब आप देख रहे हैं ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 10⁻⁻6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न 13, कहता है कि विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। तो हमें पता है विद्युत धारा को हम लोग एमीटर से मापते हैं, ओके। फिर हम आगे के प्रश्न पर मूव करते हैं। प्रश्न संख्या है 14। ओके। यहाँ पूछा जा रहा है कि माइक्रो एम्पियर वाली विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है। माइक्रो एम्पियर मतलब है बहुत छोटा करंट है, तो इसे हम लोग गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। हाँ, तो माइक्रो एम्पियर वाली विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। माइक्रो एम्पियर मतलब बहुत छोटा करंट है, तो इसको हम लोग
समान तौर पर गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं ऐसी करंट को मापने के लिए, बहुत छोटी करंट को मापने के लिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 15। किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? आपको याद रखना है, किसी परिपथ में करंट है या नहीं इसका पता लगाने के लिए भी हम लोग गैल्वेनोमीटर का सहारा लेते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 16। विद्युत परिपथ में एमीटर को लगाया जाता है। कहता है कि विद्युत परिपथ में एमीटर को लगाया जाता है। एमीटर को हम लोग किस क्रम में ऐड करते हैं? विद्युत सर्किट में जो एमीटर होगा उसको हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे? तो एमीटर को आपको याद रखना है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं हम लोग। किस क्रम में? तो श्रेणी क्रम में। फिर कहता है कि कांच की छड़ को, क्वेश्चन पे गौर करना है, कांच की छड़ को रेशम द्वारा रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न आवेश है। तो रेशम में कौन सा आवेश होगा? तो ये हो जाएगा, कांच की छड़ से अगर हम रेशम को से रगड़ेंगे तो रेशम में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन बी सही है। फिर प्रश्न संख्या हम 18 पर आते हैं। रेशम द्वारा कांच पर, इस बार रेशम द्वारा कांच पर है ना, रेशम द्वारा कांच पर कांच की छड़ को रगड़ने पर कांच की छड़ में कौन सा आवेश है? तो इस बार दूसरी वस्तु पर रगड़ा जा रहा है। तो रेशम द्वारा हम कांच की छड़ को रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर धन आवेश आ जाएगा। ये ऑप्शन ए राइट। फिर इसी तरह का प्रश्न है कि एवोनाइट छड़ का ऊन द्वारा रगड़ने पर ऊन में उत्पन्न आवेश है। तो ऊन पर भी धन आवेश हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन ए सही हो गया। ऑप्शन ए धन आवेश। एवोनाइट छड़ को ऊन द्वारा रगड़ने पर एवोनाइट छड़ पर उत्पन्न आवेश है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने की संभावना होती है। एवोनाइट छड़ को ऊन द्वारा रगड़ने पर ऊन पर तो ये धन आवेश हो जाएगा, तो छड़ पर क्या होगा? इसका विपरीत ऋण आवेश होगा। तो ऋण आवेश ऑप्शन बी में दिखाई पड़ रहा है।